क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा और सबसे सख्त बदलाव टिकट बंटवारे को लेकर होने वाला है? और क्या इस पूरे बदलाव के केंद्र में अब पूरी तरह से अखिलेश यादव आ चुके हैं, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि अब किसी भी नेता की सिफारिश, किसी भी बाहरी दबाव और किसी भी तरह की राजनीतिक पैरवी का टिकट सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही सवाल इस समय यूपी की राजनीति में सबसे तेजी से फैल रहा है और हर राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या अब समाजवादी पार्टी में टिकट पाने के पुराने नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। सूत्रों और पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं के अनुसार कहा जा रहा है कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी एक बिल्कुल नया और सख्त मॉडल अपनाने जा रही है। पहले जहां टिकट बंटवारे में बड़े नेताओं की सिफारिशें, रिश्तेदारी, क्षेत्रीय दबाव और संगठन के अलग अलग नेताओं की राय का काफी असर देखा जाता था, वहीं अब संकेत यह मिल रहे हैं कि यह पूरा सिस्टम बदल दिया गया है और अब हर टिकट का फैसला सीधे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहेगा। यानी अब अंतिम फैसला किसी एक केंद्रीय सोच और एक ही नेतृत्व के आधार पर लिया जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा महत्व केवल एक चीज को दी जाएगी, जीतने की क्षमता। अब सवाल उठ रहा है कि बदलाव अचानक क्यों हो रहा है और इसके पीछे असली कारण क्या है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो वहां समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर सही उम्मीदवार चुना जाए और ग्राउंड लेवल पर मजबूत लोगों को मौका दिया जाए तो परिणाम काफी बेहद हो सकते हैं। कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जिनका जनता से सीधा जुड़ाव था और जिनकी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत थी। इसका असर यह हुआ कि पार्टी को कई जगह अच्छा प्रदर्शन मिला और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना कि उम्मीदवार चयन अगर सही हो तो चुनावी नतीजे पूरी तरह बदल सकते हैं। इसी अनुभव के बाद अब 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी ने और ज्यादा सख्ती और गंभीरता दिखाना शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अब हर विधानसभा सीट का अलग अलग विश्लेषण किया जा रहा है, हर इलाके से डेटा लिया जा रहा है, हर बूथ से रिपोर्ट मंगाई जा रही है और हर क्षेत्र की जातीय और सामाजिक स्थिति को बारीकी से समझा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब गांव स्तर तक के स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों और जिला स्तर के नेताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है ताकि किसी भी सीट पर कमजोर उम्मीदवार को आगे न बढ़ाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा संदेश यह बताया जा रहा है कि अब पार्टी किसी भी हालत में गलत उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहती। पहले जहां कभी कभी नाम, पहचान या सिफारिश के आधार पर टिकट मिल जाता था, अब वहां पूरी तरह से प्रदर्शन और जमीन पर काम करने की क्षमता को आधार बनाया जा रहा है। इसी वजह से पार्टी के भीतर यह भी कहा जा रहा है कि अब नेताओं को खुद अपने क्षेत्र में सक्रिय रहना होगा, जनता से जुड़ना होगा और लगातार काम दिखाना होगा, तभी जाकर उन्हें टिकट की उम्मीद रखनी चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा यह भी है कि अब पार्टी उन लोगों पर सख्त रुख अपना सकती है जो पहले बागी रहे हैं या जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया है। संकेत यह मिल रहे हैं कि इस बार टिकट वितरण में अनुशासन को भी बहुत बड़ा आधार बनाया जाएगा। यानी अब केवल लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पार्टी के प्रति वफादारी और संगठन के साथ जुड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है बल्कि यह एक बड़ी चुनावी रणनीति है जिसका मकसद 2027 में अधिक से अधिक सीटें जीतना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत जटिल है, यहाँ हर सीट का अपना अलग समीकरण होता है और यहाँ जातीय, सामाजिक और स्थानीय मुद्दे बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसलिए अगर उम्मीदवार सही होगा तो चुनाव जीता जा सकता है और अगर गलत होगा तो पूरी रणनीति फेल हो सकती है। चर्चा तो यहां तक है कि समाजवादी पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची बहुत जल्द सामने आ सकती है और उसमें कई ऐसे नाम हो सकते हैं जो राजनीतिक गलियारों को चौंका दें। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई थी, उसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति समाज से आने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में
कई पुराने समीकरण बदल सकते हैं और विरोधी दलों की रणनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसी पूरे राजनीतिक माहौल के बीच एक और बड़ी चर्चा यह भी है कि आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन को लेकर भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश एक बार फिर तेज हो सकती है और इस पूरी प्रक्रिया में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। कई विश्लेषक यह मानते हैं कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक मजबूत रणनीति के तहत एक साथ आते हैं तो 2027 का चुनाव पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ऐसे में वोटों का बंटवारा कम होगा और मुकाबला सीधा और तेज हो जाएगा। इसी कारण यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में संयुक्त रैलियां, साझा यात्राएं और एक साथ प्रचार अभियान देखने को मिल सकता है, जो उत्तर प्रदेश की रणनीति में एक नया माहौल बना सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, बूथ स्तर पर काम तेज किया जा रहा है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति साफ है कि वह अपने मौजूदा वोट बैंक को मजबूत रखे और नए वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश करे। इस बीच समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ नए और युवा चेहरों को आगे लाने की भी चर्चा हो रही है। खासकर कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो युवा वोटरों और स्थानीय जनता के बीच प्रभाव रखते हैं। इनमें इकरा हसन, प्रिया सरोज, डिम्पल यादव जैसे नामों की चर्चा भी हो रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां युवा वोटर चुनाव का रुख बदल सकते हैं। अब अगर पूरे राजनीतिक माहौल को देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि 2027 का चुनाव सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं होने वाला है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मुकाबला बनने जा रहा है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, हर नेता अपनी रणनीति बना रहा है और हर सीट पर अलग तरह की लड़ाई तैयार हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का यह सख्त टिकट मॉडल समाजवादी पार्टी को जीत की तरफ ले जाएगा या फिर यह मॉडल पार्टी के अंदर असंतोष और नाराजगी बढ़ा देगा? क्या बागी नेताओं को बाहर करने का फैसला सही साबित होगा या इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संभावित नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है या सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक सीमित रह जाएगी? फिलहाल स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बदल रही है। हर दिन नए संकेत मिल रहे हैं, हर दिन नई रणनीतियां सामने आ रही हैं और हर पार्टी अपने हिसाब से 2027 की तैयारी में जुटी हुई है। और यही वजह है कि आने वाला चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत भी साबित हो सकता है, जहां टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन तक हर चीज पूरी तरह बदलती नजर आ सकती है।